हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। जामिया मिलिया ने अपना सेकंड स्पॉट राउंड का जो स्केड्यूल था वो रिलीज़ कर दिया है। अब आप ये देखिए किन किन कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड आया है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए और कहाँ पर जाकर आपको स्पॉट राउंड कराना है। ठीक है, तो आइए हम एक एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। देखो, आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है स्पॉट राउंड के लिए। ठीक है, जो ये लिस्ट नीचे दी हुई है इसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑफलाइन कराना है स्पॉट राउंड के लिए। ओके, इस लिस्ट के लिए अभी मैं बात करूँगा आगे। और क्राइटेरिया क्या है, ऐसे ही लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कैंडिडेट वेटिंग में रहे हों। ओके, द ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन स्केड्यूल फॉर कैंडिडेट मीटिंग बिलो क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? हुज रोल नंबर लिस्टेड इन द डिक्लेयर वेटिंग लिस्ट, वो ही लोग जाकर के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, D01 जो कोर्स है, डिप्लोमा है बेसिकली ये। D01 में कौन सा डिप्लोमा आता है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें जिसकी वेटिंग 1367 तक थी ना, यहाँ तक के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे ऊपर वाले ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और अपनी मेहनत मतलब लाइक आप आएंगे फिर आपको लौटना पड़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इसके अलावा ये डिस्कस करते हैं कौन कौन से कोर्सेज के स्पॉट राउंड आए हैं। तो आप देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग D01 और डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी सेल्फ फाइनेंस D21, B39 BSc एरोनॉटिक्स, BSc बायोसाइंस दैट इज B63, BSc बायोटेक्नोलॉजी B07। इस बार जामिया सिर्फ दो लिस्ट दे रहा है स्पॉट राउंड, मतलब लाइक नॉर्मल लिस्ट पहले 4 4 5 5 आया करती थी और उसके बाद डायरेक्ट स्पॉट राउंड। लेकिन ठीक है, अब जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी कर सकता है जस्ट बिकॉज अथॉरिटी है, पावर है उनके पास। लेकिन मुझे आई डोंट नो, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मुझे समझ में नहीं आया ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों रखा है उन्होंने। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? जो लोग सपोज दैट ये जामिया है आपकी, जो लोग जामिया के आसपास के होंगे वो तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस बात को आप बहुत गौर से समझिएगा, 2 मिनट में डिस्कस कर लूंगा इस बात को। तो इजीली एक्सेस करते हो, या फिर आपकी तरफ से कोई यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई रिलेटिव हो आपका, वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इन केस आप रहने वाले हैं बिहार के, आप रहने वाले हैं झारखंड के, आप रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के, यार ये कोई जोक नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में एक बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं समझता है। कैसे वो लाइक 8 अगस्त तक यहाँ पर आ पाएगा अगर उसका वेटिंग में भी है और कोई रिलेटिव नहीं है दिल्ली में? कैसे आ पाएगा? ठीक है, और पता नहीं, आई डोंट नो, अगर किसी में कोई अथॉरिटी में इतनी ताकत भी है ना, IRCTC का इतना जल्दी टिकट कंफर्म करके बता दे। आई डोंट नो, आप अगर इससे सेटिस्फाई हैं प्लीज कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, आपकी आवाज लाइक ऊपर जाएगी और जाहिर सी बात है जामिया इस पे एक्शन भी ले सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बच्चा घर से बैठकर कर दे, अभी बच्चा आएगा या रजिस्ट्रेशन करेगा फिर 2 दिन। अच्छा, हैरत की बात देखिए आप, हैरत की बात देखिए, 8 अगस्त को रजिस्ट्रेशन है। सपोज दैट एक वेस्ट बंगाल में बच्चा रह रहा है, बिल्कुल वहां पे जहां बांग्लादेश का बॉर्डर है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, से लाइक आप इतना समझ लिए कोई सिल्लीगुड़ी में रह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे। वो 8 अगस्त को उसे पहुंचना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। 9 अगस्त को लाइक उसका रिजल्ट आ जाएगा और 10 और 11 में एडमिशन। एक बात बताइए, असाइलम कौन देगा उन्हें 3 3 दिन का? जामिया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम असाइलम देंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बच्चे, सबकी प्रॉब्लम फैमिली कंडीशंस अलग है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते और मैक्सिमम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हर किसी के दम की बात नहीं होती। चलिए कोई नहीं, आप प्लीज़ अपनी राय लिखिएगा कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाइक जामिया को कराना चाहिए था स्पॉट रजिस्ट्रेशन। अरे आप 8 में करा लेते स्पॉट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप टाइम दे देते 15 तक का एडमिशन का, ख़त्म बात हो गई थी। बच्चा अपना डॉक्यूमेंट भी कवर लाइक कलेक्ट कर लेता। चलिए कोई नहीं। MSc बायोसाइंस M29 का आया हुआ है, M33 MSc बायोसाइंस
सेकेंड सेम लाइक इसमें होता है वो उसका आया हुआ है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री का आया हुआ है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का आया हुआ है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ये भी ठीक है, एमएससी बॉटनी सेल्फ फाइनेंस इनका आया हुआ है। और इनका स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा कहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ज़रूरतमंद है, और सब नहीं करने लगना, प्लीज़ मैसेज सब लोग मत करना। अगर कोई ज़रूरतमंद है लाइक जो आ नहीं सकता दिल्ली और उसको लगता है कि सर आप प्लीज़ मेरी तरफ से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो हम देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सब मत करना। जो एलिजिबल लाइक जो वाकई में प्रॉब्लम है वो हमें मैसेज करें। चलिए ओके, 8 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आना है। कहाँ आना है अभी हम बताएंगे। 9 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और 10-11 में आपका एडमिशन हो जाएगा। M01 MA अरेबिक में भी सेम है वही कंडीशन। BA ऑनर्स अरेबिक लाइक B01, M05 MA इंग्लिश, B02 BA ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है, MA इंग्लिश और BA इंग्लिश बेसिकली। M07 MA हिंदी, G07 PG डिप्लोमा TV जर्नलिज्म हिंदी मीडियम से है बेसिकली, ओके, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। आई डोंट नो, इसको MCRC कंडक्ट कराता है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा कौन कराता है। MCRC के अंडर कस्टडी में तो गुड, अदरवाइज डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के अंदर है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी सबकी राय अपनी अपनी हो सकती है। BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी B38, M02 MA इस्लामिक स्टडीज़, M33 BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़, M06 MA हिस्ट्री, B03 BA ऑनर्स हिस्ट्री, M04 MA उर्दू, B71 BA ऑनर्स जापानीज स्टडीज़ सेल्फ फाइनेंस और B70 जर्मन स्टडीज़ सेल्फ फाइनेंस, G09 PG डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन सेल्फ फाइनेंस, ओके। B36 बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, M82 MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, M88 MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ठीक है। इन सारे कोर्सेज को अपनी रिपोर्टिंग देनी है 8 अगस्त को। 9 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 10 और 11 में आपके एडमिशन्स होंगे, ठीक है। अब आपको कहाँ पर जाना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए? आपको जाना है गेट नंबर 1 फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऑडिटोरियम है। इस वेन्यू को आप ध्यान रख लीजिए, कहीं और नहीं भटकिएगा, अपना वक्त बर्बाद मत करिएगा, ये याद रखिए। कहाँ जाना है? जामिया मिलिया के गेट नंबर 1 ऑडिटोरियम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बस। और 10 से 1 के बीच में प्लीज़ पहुंच जाइएगा। ये मत करिएगा कि आप 1 बजे के बाद आ रहे हैं, एक बार विंडो क्लोज हो गई तो कुछ होगा भी नहीं, फिर ये बात तय है, ओके। 10 से 1 के बीच में आप पहुंच जाएंगे और स्पॉट रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा आपका। उसके बाद अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आप चाहते हैं अगर ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो तो सिस्टम को आसान बनाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ना कि उनको टफ करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट अपना फ्यूचर बनाते हैं, ना कि वो मिलियनियर होते हैं, बिलियनियर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को आसान बनाना चाहिए सिस्टम को। और अगर आप अपना एक कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।